प्यारे बच्चों, आप 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं। विशेष तौर से हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के थ्योरी के पेपर के बारे में। फिजिक्स के साथ लगभग अपने 30 वर्षों के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपकी मदद करने के लिए हूं। अगर आपको इस तैयारी में कोई मुश्किल आ रही है तो ये कंटेंट केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए तैयार किया गया है, खास करके आपके आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। इसलिए आप ऐसी उम्मीद ना करें कि बहुत सारा मनोरंजन इसमें होगा, बल्कि आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप अपनी तैयारी में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। अपनी सीरीज का पहला वीडियो होने के कारण ये वीडियो बहुत प्रारंभिक स्तर पर है, बेसिक लेवल पर है। आने वाले वीडियो उसमें आपके और अधिक अटेंशन की आवश्यकता होगी और थोड़ा सा आपके एंड पर प्रायर प्रिपरेशन की भी आवश्यकता होगी। कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। इस वीडियो को देखने के दौरान आपको अपने नोट्स या क्लास नोट्स कंसर्न्ड चैप्टर से संबंधित अपने साथ रखने होंगे। वो टेक्स्ट बुक अपने साथ रखनी होगी जिससे आपने पढ़ाई की है, और एक नोटबुक जिसमें आप कुछ अपने नोट्स भी ले सकें। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक नॉलेज का जो उद्देश्य है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। इस बात को आपको हमेशा अपने मन में रखना होगा और परीक्षा की तैयारी के दौरान विशेष रूप से सकारात्मक होना होगा। ये जो स्लाइड आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे हमने सीबीएसई की वेबसाइट से लिया है। अगर आप देखें तो आपकी जो किताब है, जो पहली किताब है, उसके शुरुआत के 3 चैप्टर्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तथा करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन 3 चैप्टर्स से 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इस चैप्टर का यह पहला वीडियो है। इस पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा है कई सारे एक्सपीरियंसेस के बारे में। जो एक्सपीरियंस किस पर आधारित हैं? डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी। हमारे शरीर से होकर जब इलेक्ट्रिक चार्जेस का डिस्चार्ज होता है, उस पर आधारित तमाम सारे अनुभव आपने अपनी किताब में पढ़े हैं। इसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स deals with the study of forces, fields and potentials arising from static charges. सारा खेल किसका है? स्टैटिक चार्जेस का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसलिए इसका यह नाम है। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्सेस हैं, फील्ड्स हैं, पोटेंशियल्स हैं, वो कैसे एराइज हो रहे हैं? स्टैटिक चार्जेस से। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपने पढ़ा है कि केवल इसके 2 टाइप्स होते हैं। देखिए, जो प्रॉपर्टी है जो इन 2 तरह के चार्जेस को डिस्टिंग्विश करती है, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड polarity of charge. So how we can define the property which distinguishes the 2 kinds of charges is called the polarity of charge. अब ये 2 kind क्या क्या हैं? नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस। आपने ये भी पढ़ा है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसका यूज करके कैसे किसी बॉडी पर चार्ज को डिटेक्ट किया जा सकता है। ये इसके लिए एक सिंपल ऑपरेटस है। इसके बाद आपने पढ़ा है कि जो सब्सटेंसेस हैं उनको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स क्या हैं? कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस हैं जो, कैसे बोल सकते हैं इसको, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली। ऐसे सब्सटेंसेस को कंडक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? मेटल्स,
ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज, अर्थ, ये सभी एग्जाम्पल हैं जो आपने अपनी किताब में पढ़े हैं। इसके अलावा भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐसे ही इंसुलेटर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? इंसुलेटर्स आर सब्सटेंसेस which offer high resistance to the passage of electricity through them are called insulators. क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? ग्लास, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, ये एग्जाम्पल्स आपने पढ़े हैं। एक और विशेष बात आपने पढ़ी है, ग्राउंडिंग या अर्थिंग। इसमें क्या होता है? ग्राउंडिंग या अर्थिंग के प्रोसेस में शेयरिंग द चार्जेस विथ अर्थ। अर्थिंग क्या काम करती है? अर्थिंग की भूमिका क्या है? अर्थिंग का रोल क्या है? अर्थिंग प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। अब देखिए, मैं छोटे से काम आपको कुछ एक दो दूंगा जिसको आपको अगले वीडियो के पहले करना होगा। वो काम क्या है? सर्च द फॉलोइंग इन योर बुक एंड राइट ए शॉर्ट नोट इन योर ओन वर्ड्स। पहला क्या काम है? अर्थिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इसको अपनी किताब में खोजिए और एक शॉर्ट नोट 5-6 सेंटेंसेस में आपको लिखना है। इसी तरह से अगला आपने पढ़ा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें भी मैं एक छोटा सा काम आपको दूंगा। आपको दो चीजों को कंपेयर करना है। चार्जिंग दो तरह से होती है, एक चार्जिंग बाय कांटेक्ट और दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये दोनों आपने पढ़े हैं। इनको कंपेयर करके अपने वर्ड्स में लिखिएगा। सो द सेकंड क्वेश्चन इज कंपेयर द फॉलोइंग टू, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कांटेक्ट। अब देखिए, आपने पढ़ा है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें एक शब्द बार बार आता है, आपने ध्यान दिया होगा, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज कैसे डिफाइन करते हैं? If the size of charged bodies are very small as compared to the distances between them, we treat them as point charges. अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, रियल नंबर की तरह ऐड होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड, टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जो तीसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, स्मॉल ई लिखा है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? हमेशा स्मॉल ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। आपने पढ़ा है स्मॉल ई की वैल्यू कितनी होती है? स्मॉल ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, और ई की जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलॉम। अब जो अगली स्लाइड है उसको आप ध्यान से देखिए। उसमें कई सारे टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं जो आपने पढ़ रखे हैं पहले। अब जहां पर भी आपको मुश्किल आ रही है, उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आप लैंग्वेज के बारे में भी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले वीडियोस में हम आपकी जरूरत के हिसाब से कंटेंट की लैंग्वेज को भी शामिल कर सकें। धन्यवाद।